मित्रों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं अपने चैनल इंडियन स्टडी जोन के माध्यम से। मित्रों, पिछले वीडियोस में मैंने ये बताया था, नंबर सिस्टम से जुड़े कुछ हिंट्स दिए थे, यानी जो आर डी शर्मा की बुक का पहला चैप्टर था उसको मैंने क्लोज किया था। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको मैंने नोट आउट कराए थे आपको, और मैंने साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर नंबर सिस्टम वीडियो में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप उन प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हम तक पहुंचा सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन हम आप तक अगले वीडियोस के माध्यम से आपके बीच में भेजते रहेंगे। अब मित्रों, हम बात करेंगे हमारा जो दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहली बात ये आती है कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, यानी हिंदी में इसको कहते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल का मतलब होता है पॉलिनोमियल, पॉली और नॉमियल। अगर इसको डिवाइड किया जाए तो हमें दो फैक्टर मिलते हैं, पहला पॉली, दूसरा नॉमियल। पॉली का मतलब होता है बहुत या बहु। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कहते किसे हैं? सबसे पहले जान लेना यह आवश्यक है कि पॉलिनोमियल कहते कैसे हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पॉली और नोमियल। क्या? पॉली और नोमियल। इसको अगर दो पार्ट में अगर हम डिवाइड करें तो पाते हैं पॉली का मतलब होता है बहुत, और नोमियल का मतलब होता है पद, यानी बहुत सारे पद, यानी क्या? बहुपद। मतलब ऐसा कोई बीजीय व्यंजक जिसमें दो से अधिक पद हो उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक बीजीय व्यंजक है जो कि बहुपद है। क्या है? बहुपद है। इसमें क्या है? एक, दो से अधिक पद है। पहला पद हमारा क्या है? ax स्क्वायर है, दूसरा पद हमारा क्या है? bx है, और तीसरा पद क्या है? c है। यानी ये तीनों पद जब मिल गए तो ये बहुपद हो गया। कभी कभी मन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुपद से कि बहुपद की घात क्या है। क्वेश्चन ये आता है कि बहुपद की घात क्या है। तो इसमें दिमाग में रखने वाली बात यह है कि बहुपद की घात उसे कहते हैं जो कि बहुपद की सबसे हाई डिग्री हो। मींस बहुपद का सबसे जो बड़ा घात होता है उसे ही बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस बीजीय व्यंजक में, इस बहुपद में हमने लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें क्या है? x स्क्वायर, यानी दो क्या है? बहुपद की घात है। क्यों बहुपद की घात है? क्योंकि ये सबसे बड़ी घात है। यानी हमको नोट करने वाली बात यह है कि जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। तो अब तक ये क्लियर हो गया मित्रों कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और बहुपद की घात किसे कहते हैं। पहली चीज एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। पॉलिनोमियल दो चीजों से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब बहुत सारे और नोमियल का मतलब पद, यानी कोई भी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो से अधिक पद हो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दूसरा चीज कि बहुपद की घात किसे कहते हैं? तो बहुपद की घात उसे कहते हैं जो कि दिए गए बीजीय व्यंजक में सबसे बड़ी घात हो। यदि किसी दिए गए बीजीय व्यंजक में जो सबसे बड़ी घात होती है उसे ही बहुपद की घात कहते हैं। जैसे इसमें बहुपद की घात 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि 2 सबसे बड़ी घात है। अब मित्रों आगे हम कुछ फार्मूलाज की तरफ आपको लेके चलने वाले हैं जो कि इस पॉलिनोमियल चैप्टर के लिए आपको बहुत ही मददगार साबित होंगे, और साथ ही साथ पॉलिनोमियल को हम प्रूफ करके, उन फार्मूलाज को प्रूफ करके भी उसका सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। तो देखते जाइए। कुछ फार्मूलेज है वो मैं यहां पे नोट डाउन करता हूं। जैसे पहला फार्मूला है, अगर कहीं पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, क्या हो? a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, तो उसका मान हम रख देते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
अगर कहीं पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या इस टाइप की कोई संख्या हो तो हम लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलते हैं कि कैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, इसको हम प्रूव करते चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर का मतलब क्या, a प्लस बी का 2 बार गुणा। तो हम लिख देते हैं भाई a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। अब इसका गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, a का a में गुणा करेंगे, जब a का a में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, फिर a का b में गुणा करेंगे, फिर क्या हो जाएगा ab, उसके बाद क्या करेंगे b का a में गुणा करेंगे, अब क्या हो जाएगा ba, क्या हो जाएगा ba, फिर उसके बाद हम b का b में करेंगे, जब b का b में करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर। यानी जैसा कि हम बीजगणित के बारे में जानते हैं या अलजेब्रा के बारे में जानते हैं कि जो एक समान पद होते हैं वो जुटते और घटते हैं, यही चीज घातों के साथ भी लागू होती है। जो समान घातीय पद होते हैं वो एक साथ जुटते या घटते हैं। तो यहाँ पे एक समान पद जो हमको मिल रहा है वो मिल रहा है ab प्लस ba, क्या मिल रहा है ab प्लस ba, यानी ab प्लस ba को अगर हम जोड़ेंगे तो हम पाएंगे कि ये हो जाएगा 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी हमको जो फार्मूला मिला वो मिला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमें राइट हैंड साइड मिल गई। क्या मिल गई, राइट हैंड साइड मिल गई। यानी अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो उसका मान हमेशा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा। मुझे लगता है मित्रों आप सेटिस्फाई हो गए होंगे इससे। फिर मैं आगे बढ़ता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरफ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप चलते हैं मित्रों a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरफ। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखते हैं ये होता कैसे है। फिर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलते हैं तो क्या पाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का 2 बार गुणा, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। अब a का a में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये a स्क्वायर, फिर a का हम गुणा करेंगे b में, अब ये हो जाएगा, सॉरी यहां पे एक ध्यान देने वाली बात है मित्रों, a का जब हम b में गुणा करेंगे, यानी जब निगेटिव का हम पॉजिटिव से गुणा करते हैं तो प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है निगेटिव, और जब पॉजिटिव का पॉजिटिव से गुणा करते हैं तो प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है पॉजिटिव, और जब निगेटिव का निगेटिव से गुणा करते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है पॉजिटिव। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। a क्या है, पॉजिटिव है, और b क्या है, निगेटिव है, यानी जब a का हम b के साथ गुणा करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो मिलेगा माइनस ab। क्या मिलेगा, माइनस ab। फिर जब माइनस b का a के साथ गुणा करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा माइनस ba, और जब माइनस b का माइनस b के साथ गुणा करेंगे तो प्रोडक्ट होगा b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि माइनस और माइनस जुड़ता है, कहने का मतलब क्या, जब समान संख्या समान बीजीय नंबर हो, जब समान बीजीय संख्या हो तो उनको हम जोड़ सकते हैं, चाहे जोड़ या घटा सकते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। तो ये क्या है, माइनस ए बी है और ये माइनस बी ए है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी क्या, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। यानी कहीं पे भी अगर हमको मिलता है, क्या मिलता है, कहीं पे भी अगर मिलता है a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हम इजीली लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे अगर कहीं आ जाए a माइनस बी प्लस a प्लस बी, अगर कहीं आ जाए a माइनस बी प्लस a प्लस बी, तो a माइनस बी प्लस a प्लस बी का मान जो होता है वो होता है a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर कहीं पे भी अगर हमको मिले कि एक कोष्टक में a माइनस बी हो
और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी हो, तो हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए अब हम लेफ्ट हैंड साइड को फिर लेके चलते हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलेंगे तो पाएंगे a माइनस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। जब इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा हम a का गुणा करेंगे a के साथ, जब a का a के साथ हम गुणा करेंगे तो पाएंगे a स्क्वायर होगा। क्या होगा? a स्क्वायर। फिर a का जब हम b के साथ गुणा करेंगे तो पाएंगे b स्क्वायर। फिर उसके बाद जब माइनस b का हम a के साथ गुणा करेंगे तो क्या पाएंगे? सॉरी, यहां पे थोड़ी मिस्टेक हुई। a का जब हम b के साथ गुणा करेंगे तो होगा हमें क्या? प्लस b ab प्लस ab। और जब माइनस b का हम a के साथ गुणा करेंगे तो क्या पाएंगे? माइनस ba। फिर माइनस b का जब प्लस b के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर। क्यों माइनस b स्क्वायर होगा? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जब माइनस का प्लस के साथ गुणा होता है तो प्रोडक्ट हमें जो मिलता है वो निगेटिव मिलता है। जब माइनस का माइनस के साथ गुणा होता है तो प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है। जब पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ गुणा होता है तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि साइन की वजह से दिक्कत हो सकती है, आपका आंसर गलत हो सकता है। तो साइन के कॉन्सेप्ट को हमेशा दिमाग में बिठा के चलना है कि कहीं हमको इससे मिस्टेक न हो जाए। अब a प्लस बी है और सॉरी b है और माइनस b है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, यानी ये आपस में घटेंगे और घटेंगे तो क्या होगा? ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यानी इनका मान 0 हो जाएगा। यानी हमें बचेगा क्या? हमें बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बचेगा क्या? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये था मित्रों बीजगणित से संबंधित कुछ सूत्र, यानी अलजेब्रा से रिलेटेड 3 फार्मूले। अभी और फार्मूलों के बारे में हम आगे चर्चा करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि बीजगणित में कौन कौन से फार्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हमें नोटिस करके चलना है। दूसरी चीज, अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मित्रों, इसमें कोई भी डाउट अगर होती है, कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है आपके लिए जो कि न समझ में आए, तो आप बीच बीच में हमें कमेंट के माध्यम से पूछते रहे, ताकि मैं उनका वीडियो शूट करके आप तक पहुंचा सकूं, यानी जो आंसर हो वो आप तक पहुंच सके और आप सेटिस्फाई हो सके। जैसा कि मैंने आज की वीडियो में बताया कि अगर क्या पॉलिनोमियल होते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, प्लस उसके बाद कुछ फार्मूलों के बारे में हमने बताया। पहला फार्मूला मैंने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर दूसरे फार्मूला में मैंने बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद तीसरे फार्मूला में मैंने बताया a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी अगर हो तो जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सारी चीजें थी जो कि इस वीडियोस में मैंने आपको बताया। अब मित्रों आगे की वीडियोस में हम और चर्चा करेंगे इसी अलजेब्रा से रिलेटेड टॉपिक से, ठीक है? तब तक के लिए मित्रों मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए वेट करिए हमारे अपकमिंग वीडियो के लिए। हाँ, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट मैसेज, आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे हमारे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और हम आपके माध्यम से जुड़ते रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है मित्रों कि वीडियोस डालने में मुझे लेट हो जाता है, तो इस चीज को लेके आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब भी लेट होगा लेकिन मेरा वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय नेटवर्क का इश्यू चल रहा है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो बढ़ गई है थोड़ी, तो जिसकी वजह से हमारे वीडियो लेट से पहुंच रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूं, पर मैं कोशिश करूंगा कि टाइम टू टाइम मैं वीडियो आपको देता रहूं। धन्यवाद मित्रों, फिर हाजिर होंगे अपने इंडियन स्टडी जोन की टीम के साथ। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा अपनी टीम को और इस वीडियो को शूट करने वाले सत्यम को। धन्यवाद।